27 दिसंबर है और आज के दिन, आज से 18 साल पहले हमारी लीडर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया था। वो दिन लगता है जैसे कल था और इस बात को 18 साल गुजर गए हैं। शहीद मोहतरमा की याद हमें रोज़ाना आती है, लेकिन ख़ास तौर पे 27 तारीख को जो उनकी शहादत का दिन है, ख़ास तौर पे उनकी कमी महसूस होती है। और आज के दिन पूरे पाकिस्तान से लाखों की तादाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहदाई गढ़ी खुदाबख्श आते हैं उन्हें खिराज अकीदत पेश करने के लिए। और उसी सिलसिले में आज हमारा जलसा भी है। तो सबसे पहले तो मैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अकीदत पेश करूँगा। और वो हमारे साथ तो नहीं है, लेकिन शहीद कभी मरते नहीं हैं। उनकी जो बताई हुई बातें, उनके बताए हुए असूल हैं, वो हमें अभी भी याद हैं। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी और प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब की रहनुमाई में हमारी पूरी कोशिश है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के असूलों पे चलते हुए हम पाकिस्तान के लोगों की खिदमत करते रहें। आपका जो सवाल किया, मुझे कोई आइडिया नहीं है, ऐसा कोई ऐसी बात नहीं है कि नैब कोई इंक्वायरियाँ कर रही है, मेरे इल्म में नहीं है कोई ऐसी चीज़। फ़ंड्स का हमेशा इशू होता है हमें कि जो हमारा हिस्सा होता है NFC का, उसमें मसला ये होता है कि वफाक अपनी कलेक्शंस पूरी कर नहीं सकता है, और जब कलेक्शन नहीं करता है तो सूबों को जो वादा किया होता है वो कम मिलते हैं पैसे। और ये बात हमारी चलती रहती है उस सिलसिले में, लेकिन ऐसी कोई ख़ास इशू नहीं है जो आपने बात की। मोहतरमा की बरसी 18 साल शहादत हो गए, लेकिन 18 साल में बीबी 18 साल में पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार है, लेकिन बीबी आज भी पूछ रही है मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ। सिंध हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी ने केस की जिस तरह आम लोग पैरवी करते हैं अदालतों में, उस तरह पैरवी नहीं की। नहीं आप न उसके खानदान के, न इधर CM ने। तो आप क्या कहेंगे? नहीं, आपकी गलत बिल्कुल बात है। मेरा ख्याल है, एक सेकंड में जवाब दे दूँ। बिल्कुल गलत आपका तज्ज़िया, मैं इसे बहुत ही एहतरामन इख्तिलाफ़ करूँगा, इसलिए कि मोहतरमा के जो कातिल थे उनको आइडेंटिफाई किया गया, वो जहन्नुम रसीद हो चुके हैं। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने, पूरी पार्टी ने, जो भी उसके पीछे थे, और अब तो ये खुलेआम है कि किस तरीके से सब हुआ, उन सबको जहन्नुम रसीद कर दिया गया। जी शहीद जान मोहम्मद महर, ये बताएं कि आज जो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी है, उसमें मुल्क के किन किन इलाकों से जो है वज़रा या पूरे पाकिस्तान से आते हैं, पूरे पाकिस्तान से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स आते हैं। और इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2 सूबों में वज़राए आला हैं, एक सिंध, एक बलूचिस्तान। दोनों वज़ीर आला ज़रूर उधर मौजूद होंगे खिराज अकीदत पेश करने के लिए। गवर्नर पंजाब और गवर्नर KP के वो भी आएंगी। और अभी आज़ाद कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो भी इधर शहीद मोहतरमा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मौजूद होंगे। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, लाखों की तादाद में वर्कर्स तो आते हैं, वो हर साल आते हैं। जहाँ तक मुझे पता है, एक वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का भी आ रहा है यकजहती का इजहार करने के लिए, और वो लोग भी इधर पहुँच रहे हैं, जिसमें अयाज सादिक साहब, राना सनाउल्लाह साहब और कुछ और वज़रा हैं। अच्छा, सबसे पहले तो लाड़काना के लिए, लाड़काना में शदीद ज़रूरत थी एक अस्पताल की, और पूरा बलूचिस्तान, जैसे सक्कर एक हब है जहाँ पे सदर्न पंजाब से, बलूचिस्तान से लोग आते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा लाड़काना में ज़रूरत थी। सिविल अस्पताल पुराना था, उसके लिए जो है उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत थी। और सक्कर में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक नहीं कई ऐसे मंसूबे की, और ज़रूरत है, ये मैं नहीं कह रहा कि अभी और ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे NICVD जो आपको नज़र आती है, उसके अलावा SIUT बनी हुई है, फिर SIUT के दूसरा कैंसर का भी, तो सक्कर में भी किए हैं, लेकिन ज़रूरत हर जगह पे। जहाँ तक आपने पुल की बात की, देखिए आपको पता है बराज क्यों बंद है,
बराज इसलिए बंद है कि उनके गेट्स को रिप्लेस किया जा रहा है। इंशाल्लाह ताला ये काम जब होगा ख़त्म, कुछ दिन की तकलीफ़ हमेशा होती है, एक नए ब्रिज की बात ज़रूर है, लेकिन उसको भी हम देख लेंगे, लेकिन इंशाल्लाह दावा कर रही है कि पीटीआई मुज़ाकरात करना चाहती है। पीटीआई का कहना है हम बिल्कुल भी मुज़ाकरात नहीं करना चाहते हैं। एक उन्होंने शर्त रखी है कि पहले बानी को छोड़ा जाए, कैदी नंबर 804 को, तब शायद जाके मुज़ाकरात हो सकते हैं। दूसरी तरफ कुछ ये बातें भी सामने आ रही हैं कि उन्हें जेल से दूसरे जेल मुंतकिल किया जा सकता है, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के जेल। इस हवाले से देखिए, सबसे पहले आखिरी बात की जवाब मैं दे दूँ, मुझे कोई इल्म नहीं है वो पंजाब फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब मामला कि अगर जेल से मुंतकिल किया जाए, मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं। आपकी सुनता रहता हूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई हकीकत है। दूसरी बात, आपने अपने सवाल में ही पीटीआई का जो हमेशा से रहा ना सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन वाली बात की है कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं, फिर कहते नहीं बानी को रिहा करो तो मुज़ाकरात करेंगे, तो खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। और ये हमेशा से उनका वतीरा रहा है पीटीआई का कि वो सीधी बात नहीं करते हैं। पीटीआई को चाहिए कि वो हकीकत को देखें और इस वक्त सिर्फ एक शख्स के पीछे अपनी सियासत ना करें। मुल्क में हम खुद कहते हैं और बहुत मसाइल हैं, एक अपोजिशन का रोल अदा करें। जो लोगों ने उन्हें वोट दिया है उनका हक है, लोगों ने इसलिए वोट नहीं दिया कि वो सिर्फ एहतजाज करें और लोगों को तकलीफ में डालें। जान मोहम्मद गैर के कातिल अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। डीआईजी पंजाब में जाके ऑपरेशन करता है, लेकिन जान मोहम्मद के कातिलों के लिए इंशाल्लाह कुछ जो नहीं सुस्त नहीं है। जान मोहम्मद शहीद के हम सब के बहुत करीब थे और इंशाल्लाह ताला बाकी जो उनके रह गए लोग उनको भी गिरफ्तार करके और उनको सजा देंगे। मुसलसल बैरून मुल्क से हमारे इदारों के खिलाफ एक गली ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, स्टाइल अंगेज ज़बान इस्तेमाल की जा रही है और धमकियाँ भी दी जा रही हैं। अब तो हमारे आम जो इदारे हैं, जो सरबराहों को धमकियाँ दी गई हैं जान से मारने की। तो आप क्या समझते हैं कि अगर हमारे स्टेट के खिलाफ इस तरह की किसी स्टेट से कोई बयानात आ रहे हैं तो कितने खतरनाक है और वहाँ के लोगों के खिलाफ स्टेट कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? मैं क्यों नहीं कर रहा वो तो स्टेट के मैं जवाब नहीं दूंगा। सबसे पहले तो सख्त मजम्मत करता हूँ, ख़ास तौर पे जो मुल्क को बदनाम कर रहे हैं बाहर बैठे हुए उन लोगों की, और ये धमकियाँ दे रहे हैं, खोखली धमकियाँ जो दे रहे हैं, तो उसकी जहाँ तक मुझे पता है और आपने भी पता किया होगा कि बरतानिया की हुकूमत से पाकिस्तान ने इसके बारे में उनकी जो एक्टिंग हाई कमिश्नर थे उनको बुला के डिमांड भी किया है। तो वो एक्शन जो भी डिप्लोमेटिकली होता है वो करते हैं, लेकिन उन लोगों की इस खोखली धमकियों में मेरा नहीं ख्याल है कोई। साहब ये फरमा दीजिएगा, सैलाब मुतासरीन के लिए जो घर बनाए जाने की बिलावल भुट्टो ने एक विजन दिया था, कुछ घर तो बने हैं और जो बिजली सस्ती फराम करने की बात हुई थी, दोनों जवाब देता हूँ। मनसूबा अधूरा है। मैं जवाब देता हूँ यार, कुछ घर बने, 10 लाख से ऊपर घर बन चुके। कभी दुनिया इस वक्त जो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड था ना घरों का दुनिया में एक साथ बनाने का, वो 8 लाख था। हम 10 लाख 11 लाख के करीब घर तकरीबन बन चुके और बाकी 20 हमने बनाने, 9 लाख पे भी काम चल रहा है। तो इंशाल्लाह ठीक है, मैं दोनों सवाल का जवाब दूंगा, एक सवाल को तो जवाब दे देना सब नहीं सस्ती बिजली के जहाँ तक बात की, हमारी 2 स्कीम्स हैं। पहली स्कीम के तहत हमने वर्ल्ड बैंक के फंड्स के तहत 2 लाख सोलर होम्स लोगों को दिए। उनमें से तकरीबन 1,60,000 के करीब डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, 40,000 के करीब अभी हम डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। सेकंड जो स्कीम है उसमें 2.5 लाख और सोलर होम्स जो एनआरटीसी के साथ हम कर रहे हैं, बोथ ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड। ऑफ ग्रिड यानी जहाँ पे बिजली की तरसील नहीं है, और ऑन ग्रिड, हाँ ऑन ग्रिड जो है वो जहाँ पे बिजली मिलती है लेकिन वो गरीबों के लिए हम स्कीम दे रहे हैं। तो 2.5 लाख और 2 लाख, 4.5 लाख फैमिलीज़ को तो मुफ्त बिजली, इसलिए सोलर में उनको मुफ्त हो जाती है बिजली, वो मिलेगी। उसके अलावा हमारा थरपारकर में एक प्रोग्राम है कि हम सब्सिडाइज़ करते हैं थर के इलाके के लोगों को, तहसील इस्लामकोट को जो 100 यूनिट से कम बिजली लेते हैं उनके गवर्नमेंट खुद पैसे देती है। चेयरमैन साहब का इसके बारे में, और इंशाल्लाह ताला जो चेयरमैन साहब का मंसूबा है उस पर अमल करते हुए हमने सोलर पार्क्स का भी बनाया हुआ है प्रोग्राम। और मज़ीद जो है एक स्कीम चेयरमैन साहब जिसके लिए काफ़ी उन्होंने कहा है कि वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो बिल्कुल मुतवसत तबके के लोग हैं, बिजली का बिल अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी कंजम्पशन तो ज़्यादा होगी, तो उनको थ्रू चीप लोन्स हम सोलर के लिए सपोर्ट करें। उस स्कीम के लिए बारे में भी हम देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये सारी चीज़ें अच्छी खबर कैसे निकलेगी?